बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ चने की दाल का हलवा। बहुत ही मजेदार बनता है। अक्सर घरों में शब बारात के मौके पर खास तौर पर इस हलवे को बनाया जाता है। तो वीडियो पसंद आए आपको तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। यहाँ मेरे पास आधा किलो चने की दाल है जिसको मैंने ओवरनाइट भिगो के रखा है। अगर आपने जल्दी भी बनानी है फिर भी आपको 6 से 7 घंटे इसको भिगो के रखना है, बेहतरीन नताइज फिर हासिल होंगे। ये देखिए ये फूल के बड़ी बड़ी हो गई है। तो अब इसका पानी हम साफ कर लेंगे यहाँ पर। तो यहाँ मैं चने की दाल को अब बॉईल करने के लिए रखूंगी। आपने चने की दाल को तकरीबन 6 से 7 दफ़ा धोना है अच्छी तरीके से, जब तक कि क्लियर वाटर आपको हासिल ना हो जाए, इतने आपने उसको धोना है। यहाँ हम इसमें 1 गिलास पानी और शामिल करेंगे कि ये देखें दाल हमारी अच्छे से डिप हो गई है इसके अंदर, कि बॉईल हो सके इतना पानी हमें इसमें रखना है, क्योंकि ये ओवरनाइट भीगी हुई दाल है तो ये जल्दी से बॉईल हो जाएगी। तो 10 मिनट के लिए अब इसको बॉईल पे रखेंगे। तो यहाँ तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं और हमारी दाल भी अच्छे से गल गई है जितनी हमें रखनी थी। आपने यहाँ इसको बहुत ज़्यादा नरम नहीं करना है, बस सिर्फ आपने चेक करना है कि एक दफ़ा के दबाने से टूट रही है, बस इनफ है। अब यहाँ बस हम इसको छानेंगे और फिर इसको हम चॉपर में पीसेंगे। यहाँ हमारे पास है 125 ml असली घी। असली घी में चने की दाल के हलवे का जायका दोबाला हो जाएगा। अब ये हमारी चने की दाल अच्छे से बारीक देखें चॉप हो गई है। अब ये हम इसमें शामिल कर देंगे और तकरीबन 40 से 50 मिनट हमने इसकी भुनाई करनी है, जब तक कि इसका दाना अलग अलग ना हो जाए और खुशबू खूब अच्छे से आपको आने ना लगे, जब तक आपने अब इसकी भुनाई करनी है। तो यहाँ व्यूअर्स आधा घंटा हो चुका है हमारी इस भुनाई को करते हुए। अब तकरीबन जो है ये देखें दाने की फॉर्म में ये चने की दाल का हलवा आ चुका है और इसमें से बड़ी ज़बरदस्त खुशबू भी आ रही है। लेकिन अभी मैं 10 मिनट और मज़ीद इसकी भुनाई करूँगी, यहाँ तक कि ये बिल्कुल अलग अलग देखें दानेदार हो जाएगा। तो मज़ीद हम थोड़ी इसकी भुनाई करते हैं। तो यहाँ देखें आपको नज़र आ रहा होगा कि बिल्कुल दानेदार हो गया है। तो इसका ये दानेदार हो जाना इस बात की निशानी है कि ये अच्छे से भुन चुका है, इसकी भुनाई डन है। तो चलिए हम इसमें बाकी के इंग्रेडिएंट्स शामिल करेंगे। तो हमने इसमें शामिल करी है 1.5 कप चीनी। अब हम इसमें शामिल करेंगे 1.5 कप ही दूध। यहाँ हम जितनी चीनी ले रहे हैं उतना ही हमें इसमें दूध शामिल करना है। यहाँ मैंने लिया है इलायची पाउडर, यह 1/2 टीस्पून लिया है। ये ऑप्शनल है, आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं, चाहे डालें या ना डालें। अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अब तकरीबन 10 मिनट तक हमने इसकी लो टू मीडियम फ्लेम पे भुनाई करनी है। अच्छा, यहाँ इसकी एक निशानी है, जब ये तैयार होगा तो हम इसको हाथ में लेंगे और थोड़ा सा इसको बॉल की तरह से बनाएंगे। अगर ये बॉल ठहर जाती है तो इसका मतलब है हमारा हलवा बिल्कुल तैयार हो चुका है, और अगर ये बिल्कुल हाथ में चिपकती है, पेस्ट की तरह से चिपकती रहती है, तो फिर इसको हमने मज़ीद भुनाई की ज़रूरत है। तो अभी आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पर व्यूअर्स देखें ये कितनी ज़बरदस्त इसकी ग्रिप आ चुकी है। देखें मैं इसको चला रही हूँ तो ये बिल्कुल देखें एक ही सिम घूम रहा है, सारा का सारा आपस में कंबाइन हुआ है। तो यही ग्रिप है, यही इसकी कंसिस्टेंसी है। देखें कितनी ज़बरदस्त लुक है हमारे चने की दाल के हलवे की, यही हमें चाहिए। लेकिन अभी ये चिपक रहा है। जब इसकी ये चिपक ख़त्म हो जाएगी और ये बिल्कुल बॉल की फॉर्म में आ जाएगा, यहाँ से ग्रिप ले लेगा, तो इट्स मीन कि तैयार है, अभी इसमें ग्रिप है। तो अभी हम इसको मज़ीद इसकी भुनाई थोड़ी करेंगे। अब यहाँ देखें ये बिल्कुल अच्छे से ग्रिप इसकी और मज़ीद कंबाइन जो है मजबूत हो गई है इसकी ग्रिप। तो अब मैं आपको चेक कराती हूँ। देखें इजीली ये बॉल बन गई है, ज़रा भी नहीं चिपक रही। तो इसका मतलब हमारा हलवा बिल्कुल डन है। तो अब हम चूल्हा बंद करेंगे और इसको निकालेंगे। यहाँ पर आपने जिस भी बाउल में आपने या प्लेट में जिसमें भी आपने सर्व करना है हलवे को, यहाँ हम इसके ऊपर बटर पेपर लगा देंगे। अब हम इसको सेट करेंगे। तकरीबन 1 घंटे के लिए अब हम इसको छोड़ देंगे कि ये सेट हो जाए, फिर हम इसकी कटिंग करेंगे। और बटर पेपर में डालने का मकसद यही है कि जब हमें कटिंग करनी होगी तो हम आराम से बटर पेपर उठा के इसकी कटिंग कर सकते हैं। यहाँ अब मैं इसको चांदी के वर्क से डेकोरेट करूँगी। अब यहाँ पर हम पिस्ते बादाम लंबे लंबे बारीक बारीक कटे हुए हैं, इससे आप इसको डेकोरेट कर लीजिए।
आप चाहें तो पाउडर फॉर्म में भी डाल सकते हैं। मैंने यहाँ बारीक बारीक लंबे लंबे काट लिए हैं, वो ज़रा खूबसूरत नज़र आते हैं। अब यहाँ तकरीबन इसको हम 1 घंटे के लिए रेस्ट देंगे, उसके बाद हम आपको इसको कटिंग करके दिखाते हैं। चलें अब हम इसको कटिंग करके आपको दिखाते हैं। यहाँ मैं इसको कटर बोर्ड पे शिफ्ट करूँगी। ये देखिए बटर पेपर पे हमने कितनी इजीली इसको उठा लिया। तो चलें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अब इसकी हम कटिंग करते हैं। आप जिस शेप में चाहें काट लें, मैं यहाँ नमक पारा शेप में काटूँगी इसको। यहाँ देखें कितना ज़बरदस्त ये हमारा हलवा तैयार हुआ है। मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। देखिए बिल्कुल ऐसे मालूम हो रहा है जैसे बर्फ़ी। बिल्कुल बर्फ़ी की तरह नरम मुलायम, और देखें कितनी अच्छे से इसकी भुनाई हुई है, कलर भी कितना खूबसूरत इसका आया है। तो आप लोगों ने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मज़े का बना है। बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे चने की दाल की बर्फ़ी। बहुत बहुत ज़्यादा मज़े का है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अफशा के दस्तरखान से अफशा को दीजिए इजाज़त, फिर हाजिर होंगी मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। अगर रेसिपी पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन पर ज़रूर क्लिक कीजिए। फिर हाजिर होंगी मज़ेदार रेसिपी के साथ। अफशा को दीजिए इजाज़त इस दुआ के साथ कि जहाँ रहें खुश रहें और अल्लाह हम सब को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। फ़ी अमानिल्लाह।